दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस अस्पताल ले गई है। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल के बाहर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। इस बीच पुलिस द्वारा वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल से हटाया जा रहा है। नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं। 60 साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर देश के करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। उन युवाओं की आवाज जो 93 पेपर लीक से बर्बाद हो चुके थे, बेबस थे, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। जय हिंद सभी को। सुबह का समय है, 7:30 बजे है। यूजुअली इस टाइम मैं और दीप के थोड़ा फ्रेश होने जाते हैं दिन की शुरुआत करने के लिए, लेकिन अभी इसी वक्त सोनम वांगचुक को फोर्सफुली डिटेन किया गया है, उन्हें अरेस्ट किया गया है। जंतर मंतर की जाने की तभी रोड बंद कर दी गई है, अंदर लोगों को मारा जा रहा है। दीपके को भी अभी मारा गया है, उससे धक्का मुक्की हुई है। दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल ने जानकारी दी है कि सोनम वांगचुक लंबे समय से उपवास और डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोर हो गए हैं। हालांकि अभी उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उनके शरीर के पैरामीटर्स को सामान्य करने के लिए लगातार निगरानी और इलाज की जरूरत है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कहा कि मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूं, जहां सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया। मेरी, उनके परिवार और उनके डॉक्टरों की सहमति के बिना, जो पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं, उन्हें ओरली या इंट्रावेनस कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर डॉक्टरों की टीम ने अपडेट जारी किया है। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल उनके जरूरी स्वास्थ्य संकेत सामान्य हैं। हालांकि जांच में ये भी सामने आया है कि उनका ब्लड प्रेशर सामान्य है और ब्लड शुगर भी सामान्य से कम है। वहीं उनकी ईसीजी रिपोर्ट भी सामान्य आई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सोनम वांगचुक को जबरन हटाना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलना है। शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुनिया देख रही है कि भारत में लोकतंत्र को किस तरह बेशर्मी से जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। अब एक अयोग्य मंत्री के खिलाफ छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी बर्दाश्त नहीं किए जाते। सोनम वांगचुक को लेकर सफदरजंग अस्पताल का बयान आया है। अस्पताल ने जानकारी दी है कि सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य जांच कर रही है। सोनम वांगचुक को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि वांगचुक पूरी तरीके से होश में हैं और उनकी हालत स्थिर है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट में सोनम वांगचुक की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि सरकारी डॉक्टरों से उनकी नियमित जांच कराई जाए और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाए, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी कीमती है। इससे पहले डॉक्टरों ने सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चेतावनी दी थी कि उनकी स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो ऑर्गन फेल हो सकता है। इस बीच लगातार गिरते स्वास्थ्य के बावजूद सोनम वांगचुक शुक्रवार रात एक वीडियो जारी कर कहा था कि उनके शरीर का करीब 20% वजन कम हो चुका है। उन्होंने बताया कि शरीर की मांसपेशियां भी प्रभावित हो चुकी है, लेकिन उनका हौसला और मानसिक स्थिति अब भी मजबूत है। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों ने 13 जुलाई को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को अस्पताल में शिफ्ट करने की सलाह दी थी।